तो इस वीडियो में मैं कुछ अपने मन की बातें करने वाली हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से मैं बातचीत नहीं करती हूँ और बचपन से ही नहीं करती हूँ। मैं बहुत अकेले-अकेले रहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस सोसाइटी में कहीं फिट नहीं होती हूँ और यहाँ पर जो जितना भी देख-दिखावा जो चलता है, वो सब मुझे कभी पसंद नहीं था बचपन से ही। तो यही कारण रहा कि मेरे बहुत ज़्यादा कभी दोस्त नहीं बन पाए या मैं समाज में भी बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई। और कभी-कभी मैंने कोशिश की कनेक्ट होने की, तो मतलब मुझे मज़ा नहीं आया। तो मुझे रहता था कि जो मैं हूँ मैं वैसी ही दिखूँ और जैसी मैं हूँ वैसी जब मैं दिखती हूँ तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये देख-दिखावे की दुनिया है। यहाँ पर आपके भीतर जो आप हो, वो आप कोई बाहर दिखाते नहीं हो। बाहर क्योंकि एक जो समाज के लोग होते हैं ना, उनको एक इमेज क्रिएट करनी होती है। तो जब इमेज क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारा झूठापन, बहुत सारा दिखावा आ जाता है उनकी उसमें। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी गलती होती है, क्योंकि जिनको इस दुनिया में बहुत ज़्यादा रहना है, बहुत ज़्यादा भोग भोगना है, खुद को प्रूव करना है, तो उनको वो चीज़ें करनी पड़ती है मजबूरी में। तो मेरी ऐसी कोई मजबूरी है नहीं कि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा रहना है इस धरती पे या मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी साइड करना है। मेरा रहता है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी और इसी कारण से मैं बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो नहीं पाती हूँ चाह कर भी। और क्योंकि अभी भी मैं देखती हूँ ना कि जैसे लोग बातें करते थे, दिखाते थे खुद को, अभी दुनिया में हाल देख लो क्या हो रहा है। हर जगह दिखावा है, हर जगह क्या है ना, इतना ज़्यादा विकास हो गया है हमारे देश में कि जब मैं कभी घर के बाहर जाती हूँ, ऑफ़िस जाती हूँ, इधर-उधर, बहुत सालों से देख रही हूँ, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हर जगह कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा, धूल, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस धरती पे हूँ ही नहीं। मतलब कहने का मतलब ये जो धरती है ना, ये ऐसी फ़ील नहीं होती मुझे अब कुछ सालों से कि मैं किसी धरती पे रह रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई कंक्रीट का जंगल बिछ गया है, लोग यहाँ पे अजीब से हो गए हैं और सबको कुछ चाहिए दूसरे से। अपने से नहीं कि हम खुद मेहनत करेंगे या हम ऐसा बनेंगे कि हम उस चीज़ को प्राप्त करें या उस लायक खुद को बनाएँ। अगर आपको सामने वाले से भी कुछ चाहिए, आपकी कोई इच्छाएँ दूसरों से बंधी हुई है, तो आपका बिहेवियर ऐसा हो कि दूसरा उस चीज़ को आपको दे दे। ऐसा भी नहीं है। लोगों में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, बढ़ चुकी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की। जितनी ईर्ष्या है, अहंकार है, उतना ही डबल उनके अंदर डर है। और वो जो बहुत सारी चीज़ों का जो डर है ना, फिर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये धरती का देख लो कितना बुरा हाल हो गया है। जैसे अब मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिजूल लगता है ये सब चीज़ों पे बात करना। क्योंकि आज के टाइम में ना इस धरती पे जो भी हो रहा है वो लोगों ने खुद मैनिफेस्ट किया है किसी न किसी रूप में। क्योंकि यहाँ पर सब दूसरों को सुधारना चाहते हैं, खुद में कोई सुधार लाना ही नहीं चाहता। खुद में सुधार तो वो तब लाएँगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ, हम कुछ कहीं न कहीं गलत है। तो मेरा रहा है कि मैं अपने अंदर में जितना सुधार कर लूँ, उतना ज़्यादा बेहतर है। दूसरा कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करता, मैं अच्छी ही रहती हूँ और जब मुझे लगता है कि अब सामने वाले से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं धीरे-धीरे वहाँ से हट जाती हूँ। तो जब अब आजकल देखती हूँ लोगों में इतना डर रहता है ना कि कोई हमारे रिलीजन पे कब्जा कर लेगा, हम माइनॉरिटी में आ जाएंगे, या इस पूरी धरती पे देखो क्या क्या हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कोई बच्चों को का शोषण कर रहा है, तो ये सब हो क्यों रहा है। जैसे एक टाइम था पहले लड़कियों को पैदा होते ही मार देते थे, आज भी मारते हैं, बट वो फ्रीक्वेंसी टाइम पहले कुछ ज़्यादा थी। तो अब लड़के कम हो रहे हैं। तो ये ना एक चक्र होता है और वो जो चक्र चलता है ना, उस चक्र को कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि अगर पहले ये स्थिति थी तो अब उसकी अपोजिट हो गई है। तो वो जो अपोजिट अपोजिट जो चक्र चल रहे हैं, उस चक्र को
हम भेदन करके उस साइकिल से, उस लूप से हम बाहर कैसे निकले। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने महसूस किया है इस टाइम तक, जितनी भी मेरी एज है, कोई सुधार चाहता नहीं है सच में। ना कोई खुश रहना चाहता है, ना कोई सुधार लाना चाहता है। सब बस खोखली बातें करते हैं। आपको लगता है कि आप सामने वाले को जाकर मार दोगे, पीट दोगे और ज्ञान बाँट दोगे, उससे कुछ होना जाना है नहीं। जब तक आप उस प्रॉब्लम के जड़ तक नहीं जाओगे, ये स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। और जब इंसान को लगता है ना कि जब वो डर में होता है ना, तो उसे हमेशा अपने आसपास एक भीड़ चाहिए होती है। और मैं फिर वही बात बोलती हूँ, भीड़ का ना कोई दिमाग नहीं होता है। तो जो लोग खुद में रहना सीख लेते हैं, उनके अंदर एक अलग तरह की शक्ति पैदा हो जाती है। उनको फिर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ अपने आसपास नहीं चाहिए होती है। तो लोग फिर उनसे भी डरने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने में रहना सीख लेता है, तो उसके भी फिर बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। तो ये चक्र है, चलता रहता है। जो इसको समझता है वो इससे निकलने की कोशिश करता है। और ऐसा नहीं है कि वो मुक्ति का मतलब है आप कहीं मुक्त होके चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। मन, जो मन पे विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जितना मुझे समझ में आया है ना, इतना हमारे उपनिषदों में इतना जो ज्ञान दिया गया है, तो जब मैं उस चीज़ों को सुनती हूँ, समझती हूँ, तो वो चीज़ें घटित हो रही होती है जीवन में, तो मुझे समझ में आता है। क्योंकि एक सिचुएशन लाइफ में ऐसी-ऐसी आती है ना कि लोग आपको जज करते हैं। तो जब आप अपने में रहना सीख लेते हो, आपके अंदर वो शक्ति पैदा हो जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में। आप खुद के लिए ज़िम्मेदार हो, आपसे जो जुड़े लोग हैं उनके लिए आप ज़िम्मेदार हो। तो आप अपनी लाइफ में ना ये सुख-दुःख वाले कॉन्सेप्ट से भी ऊपर उठ जाते हो। क्योंकि सच में ये सब मन की बनाई हुई सृष्टि है। जब आप अपने मन को समझ लेते हो ना, और मन के गुलाम नहीं होते हैं, मन आपके अकॉर्डिंग काम करता है, तो सिचुएशंस आती है, कभी उतार कभी चढ़ाव, आप उसमें एक जैसे रहते हो, तो आपको ना बहुत ज़्यादा दुख फील होता है, ना बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। तो शायद उसी को एक सम स्थिति बोला गया है। तो जब उस स्थिति के आप परे जाते हो ना, मतलब मन के परे जब आप जाना शुरू करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में, इस धरती पे पता चलती है। तो मैं तो यही बोलूँगी लोगों को, अगर कोई 1-2 लोग भी है जो मेरी बातों को सुनते हैं, कि पहले तो ना ये आस-पास की चीज़ों को सुधारना बंद कर दीजिए। ये देखिए कि आपको अपने अंदर क्या सुधार लाना है, ठीक है? दूसरों को मत बदलिए, आप खुद में बदलिए, खुद में बदलाव लाइए।